वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज प्रेस वार्ता रखी है? मैं आपके चैनल्स की वसादत से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ पीपल फोरम पुंछ की तरफ से, आज का आपको पता है कि बर्निंग इशू पुंछ में इस वक्त यही है कि अमरनाथ यात्रा जो है 28 जुलाई से यहाँ पर जो शुरू हो रही है उस विषय में है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हर साल हम अमरनाथ यात्रा जब शुरू होने को आती है तो हम इस इशू को रैकअप करते हैं। क्या है वो इशू की जो पुंछ मंडी रोड है या पुंछ लोरन रोड है, वो उसकी ऐसी दुर्दशा है कि मेरे ख्याल जब हज़ारों लोग भारतवर्ष के हर कोने से, राइट फ्रॉम साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, भारत के सभी प्रांतों से लोग यहाँ पर यात्रा पर आते हैं और ये लगभग ये यात्रा जो 2 महीने लगातार चलती है, सावन से पहले ये यात्रा चलना शुरू हो जाती है और खुसूसी तौर पर सावन के महीने में हज़ारों की तादाद में अपनी स्टेट के अंदर से और स्टेट के बाहर से लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ स्वामी जो राजपुरा मंडी में जो यहाँ पर हमारी ये श्राइन है, ये भारतवर्ष की चुनिंदा श्राइन्स में एक है। ये भारतवर्ष के जो लुप्त ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग है और इसकी जो अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो रावण के दादा महर्षि प्लस्त ने यहाँ पर तप किया है। प्री हिस्टोरिक टाइम, 10,000 साल पहले की हिस्ट्री है इस स्थान की और ये यूनिक स्थान है और एक पेलन क्वीन बनी हुई है, एक पालकी के अंदर ये पूरी वो भगवान का जो है विग्रह है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हर साल हम आते हैं, ये बात करते हैं कि सर यहाँ रोड ठीक होनी चाहिए, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, पहले सरकारें होती थी उनसे रिक्वेस्ट करते थे, इस वक्त हमारे एलजी बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा जी बैठे हैं, उमर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरी आपके चैनल की वसादत से मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, स्वामी जी, हमारे स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी जो अटल पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी कई बार एलजी साहब से मेरे ख्याल इस विषय में बात की है। उन्होंने भी अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा कि ये जो हमारी जो रोड है पुंछ से लेकर अमरनाथ या ऊपर लोरन तक रोड है, इसकी दुर्दशा है, इसकी मरम्मत की जाए, इसको ठीक किया जाए। तो मैं आपके चैनल की वसादत से एलजी साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस रोड को ग्रिफ को दे दें। और ये लेन बनने से क्या होगा कि एक तो टूरिज्म, क्योंकि हम वैसे भी बूढ़ा अमरनाथ जो है टूरिज्म के मैप पर आ चुका है, एक तो इस जम्मू प्रोविंस का जो ये टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगी, पुंछ की इकानमी को बूस्ट मिलेगी, मंडी लोरन की इकानमी को बूस्ट मिलेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज होगी, रोड कनेक्टिविटी के साथ जब हम डबल लेन बनाएंगे, यहाँ पर होटल्स बनेंगे, श्राइन्स बनेंगी, पूरे साल जो है यहाँ पर आमदोरफ्त चलता रहेगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे, सर छड़ी आ रही है, उसके बाद यात्रा बाहर से आ रही है, उसके अलावा श्रावण का महीना है, तो मेरा आप से स्वन्य निवेदन है कि मेहरबानी करके आप जो भी इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में जो कुछ भी हो सकता है, इस रोड को मरम्मत किया जाए, ठीक हो जाए, प्लायबल बनाया जाए। और दूसरा जो है, जैसे यात्रा खत्म होती है तो काइंडली चाहे नितिन गडकरी जी से बात करनी पड़े या जिनसे भी मर्जी बात करनी पड़े आपको, या आप रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं हम लोगों से, तो नितिन गडकरी जी से भी निवेदन है, एलजी साहब आप भी लिखे, हम भी निवेदन करते हैं कि इस रोड को, बूढ़ा अमरनाथ रोड को जो है, ये छोटा सा काम है, लगभग पुंछ से 21 किलोमीटर दूर है और अगर लोरन को भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लग जाएगा, ये 30-32 किलोमीटर का पैच जो है, इसको डबल लेन बनाया जाए, ऑल वेदर प्लायबल रोड बनाई जाए। इससे क्या होगा कि आने वाले वक्त में जो हमारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जितने भी यात्री आते हैं, उनको सहूलियत होगी, यहाँ के लोगों को सहूलियत होगी, कई लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री फले फूलेगी। और एक और चीज़ मैं बताऊं, मोदी जी आपसे मेरा एक निवेदन है, आपने हर जगह जो है बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने बनाया है, जैसे ही आपने यहाँ पर हमारा महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया हुआ है, और पुंछ का जो ये हमारा मंदिर है, ये जो भगवान बूढ़ेनाथ का मंदिर है, दिस श्राइन आल्सो क्वालिफाइज फॉर ए बिग कॉरिडोर, ताकि ये नेशनल मैप पर आए, इंटरनेशनल मैप पर आए
और एक और चीज है, ये श्राइन जो है ये इंटरनेशनल हेरिटेज के लिए भी क्वालिफाई करती है। तो इस इशू को भी उठाया जाए ताकि बूढ़ा अमरनाथ की जो मान्यता है वो पूरे विश्व में पता चले, और बूढ़ा अमरनाथ की जो भव्यता है जितने भी यहाँ के लोग हैं पूरे भारतवर्ष में उनको पता चले, और यहाँ पर लगातार जो यात्रियों का आना जाना हो। और इस रोड की जो है मरम्मती जो है आपके माध्यम से हो। मेरी फिर विनती है कि छड़ी आ रही है, यात्रा आ रही है, इस रोड को जो है फौरी तौर पर जो है इसकी मरम्मती की जाए, ठीक किया जाए और बाद में इसको डबल लेन में कन्वर्ट किया जाए। धन्यवाद। रोनिक शर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे तो प्रेस वार्ता रखी है। मेरे सीनियर साथी ने बड़े ही डिटेल में कुछ बातें रखी हैं और मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जम्मू से जब हम निकलते हैं पुंछ की तरफ तो आप रोड की इतनी खस्ता हालत देखोगे, तो आने वाले समय में जब यात्री आएंगे वो यात्री कैसे आएंगे, वो और वापस कैसे जाएंगे, मतलब इतनी खस्ता हालत है। इवन के जो रोड तैयार हो चुकी है उसको तो कम से कम ब्लैक टॉप किया जाए। और इतना बड़ा हमारा देव स्थान है, यहाँ पे इतने सदियों का जो इतनी पवित्र स्थान है हमारा, उसकी इतनी महिमा है, और उसके चलते हुए ये उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे अगर सरकार अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, उन्होंने रजौरी पुंछ को इग्नोर किया, रजौरी पुंछ के डेवलपमेंट को इग्नोर किया, रजौरी पुंछ की एजुकेशन को इग्नोर किया, रजौरी पुंछ के अंदर जितनी भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी थी उस चीज़ को इन्होंने दरकिनार किया। और इस समय मेरी यही गुजारिश रहेगी कि पुंछ से मंडी की रोड को जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉप करवाया जाए, अगर इसकी एक्सटेंशन होती है एक्सटेंशन किया जाए, और जम्मू से लेकर पुंछ तक जो रोड है इसको 4 लेन किया जाए। जो 2 लेन रोड बन रही है, जितनी ब्लैक टॉपिंग बची हुई है उसको जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉप किया जाए। और एक जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है रेलवे का, उस रेलवे के प्रोजेक्ट के ऊपर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। सर्वे इसका कंप्लीट हो चुका था, पता नहीं इस प्रोजेक्ट को क्यों ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। और मैं ये चाहता हूँ मोदी सरकार जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले, और ये जो रजौरी पुंछ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आप क्यों नहीं केंद्र सरकार को सही तरीके से ब्रीफ करते हैं कि रोड की इतनी खस्ता हालत है और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है। और आने वाले समय में क्या पता हमारे जो दुश्मन देश के साथ कैसे हालात बनते हैं, तो अगर हमें अमनेशन ही पहुंचाना पड़ेगा तो हम कैसे पहुंचाएंगे यहाँ पे अमनेशन। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश रहेगी कि राज्य की जो इस वक्त जो यूटी की गवर्नमेंट है वो तो इस एरिया को बिल्कुल दरकिनार करते हैं, वो इग्नोर करते हैं इस एरिया को डेवलप करने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस वो कश्मीर को रखते हैं, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की हमेशा से ही ये रजौरी पुंछ के लोगों के खिलाफ एक किस्म की साजिश रही है कि यहाँ की डेवलपमेंट तरक्की ना हो सके, ताकि ये लोग जैसे हैं वैसे ही रहे। इसलिए लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी केंद्र सरकार से कि कुछ इनिशिएटिव लिया जाए ताकि इस रोड की जो खस्ता हालत है उसको सुधारा जाए, और आने वाले समय में जो हमारी यात्रा है उस यात्रा को हम सफल बना सकें। और 2 दिन पहले जैसा कि हम जानते हैं स्वामी जी के साथ सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी, और स्वामी जी से उन्होंने पुरजोर अपील की, स्वामी जी महाराज जो अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी वो इस रोड को नहीं बना सकते, और आप इनिशिएटिव लीजिए, आप कलेक्शन करिए, आप इस रोड को बनाने में जितना पैसा खर्च होता है आप सबसे ले करके इस रोड को बनाएं। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ खड़े हो चुके तो इसमें आगे आके इनिशिएटिव